नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस के नए सीजन 4, जिसका सबटाइटल है अ फैमिली मैटर। जो भी रिव्यूज और प्रतिक्रियाएं आई हैं उन्हें जरा खंगालते हैं। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है और मकसद बस ये समझना है कि भाई इस सीजन में क्या खास है, क्या चीजें शायद उतनी नहीं चली और देखने वालों को कैसा लगा। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो कहानी एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। उस पर इल्जाम है अपनी ही बेटी की केयर टेकर रोशनी के कत्ल का। और डॉक्टर की पत्नी, जिनका रोल सुरवीन चावला ने किया है, वो पहुंचती है वकील माधव मिश्रा के पास, मतलब पंकज त्रिपाठी। क्लासिक माधव मिश्रा सेटअप। हाँ, तो चलिए देखते हैं रिव्यूज क्या कहते हैं। पहली नजर में देखें तो रेटिंग ज्यादातर 3.5 स्टार के आसपास है 5 में से। अच्छा। और एक बात पर तो लगभग सभी सहमत हैं, पंकज त्रिपाठी माधव मिश्रा के रोल में वो इस सीरीज की जैसे रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल, ये तो मतलब हर सीजन में यही बात रहती है। हाँ, सूत्र यही कह रहे हैं कि उनका अंदाज बिल्कुल सहज है, सादगी से गहराई लाते हैं और उनकी वो जो लॉजिक और सहानुभूति है ना, उसी से सीजन में जान आती है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक एक्टर का परफॉर्मेंस पूरे शो को उठा सकता है। लेकिन जहां त्रिपाठी की इतनी तारीफ है, कहानी के बाकी हिस्सों पर थोड़ी मिली-जुली राय लगती है। हाँ। जैसे कोर्ट रूम ड्रामा जो है, उसको तो लोग कह रहे हैं कि हाँ यथार्थवादी है, ट्विस्ट भी है। अच्छा। पर जो पूरी कहानी का ढांचा है, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर, उस पे शायद कुछ सवाल हैं। हाँ, सही कहा। और कहानी में परतें भी कई हैं, सिर्फ कोर्ट रूम नहीं है, फैमिली ड्रामा है, मानसिक स्वास्थ्य का एंगल भी है। एक किरदार एस्पर्जर सिंड्रोम से जूझ रहा है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा है। ओके, ये एक नया एलिमेंट है। हाँ, और एक उलझा हुआ सा लव ट्रायंगल भी है। लेकिन यहीं पर कुछ कह सकते हैं शिकायतें भी हैं। जैसे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ साइड कहानियां हैं, जैसे एक पुलिस ऑफिसर की निजी जिंदगी। अच्छा। वो कहानी की रफ्तार को ना थोड़ा धीमा कर देती हैं। ये प्रॉब्लम तो अक्सर सीरीज में आ जाती है। हाँ, पर सपोर्टिंग कास्ट की तारीफ भी है। सुरवीन चावला, मीता वशिष्ठ, श्वेता बसु प्रसाद, इनके काम को सराहा गया है। हाँ, सुना है। और आशा नेगी भी छोटे से फ्लैशबैक रोल में भी असर छोड़ती हैं। तो मतलब एक्टिंग डिपार्टमेंट मजबूत है ओवरऑल। बिल्कुल। अगर इन सब टुकड़ों को जोड़ें तो डायरेक्शन जो रोहन सिप्पी का है, उसे सधा हुआ माना जा रहा है, बैलेंस्ड, खासकर कोर्ट रूम सीन्स में। ओके। पटकथा भी, मतलब स्क्रिप्ट, उसे सिंपल लेकिन असरदार बताया गया है, ज्यादा ओवर द टॉप ड्रामा नहीं। ये अच्छी बात है। हाँ, पर वो जो धीमी रफ्तार वाली बात है और साइड ट्रैक्स जो मुख्य कहानी से शायद थोड़ा भटकाते हैं, ये आलोचना लगभग हर रिव्यू में कॉमन है। एक सूत्र ने तो कहा भी कि कहानी आगे जाकर उतनी कस नहीं पाती जितनी उम्मीद बंधती है शुरू में। अच्छा। तो ये दिखाता है कि आजकल दर्शक सिर्फ अच्छे एक्टर्स नहीं, कसी हुई कहानी और स्मूथ एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। और दर्शकों की अपनी प्रतिक्रिया क्या रही है, मतलब रिव्यूज के अलावा? वो भी थोड़ी बंटी हुई सी है। पंकज त्रिपाठी के लिए तो सब एक मत हैं, उनकी तारीफ हर कोई कर रहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन रिलीज का जो तरीका था कि शुरू में सिर्फ 3 एपिसोड आए, ओ हाँ, वो तो था। उसने कई लोगों को निराश किया। एक कमेंट मैंने पढ़ा, कोई कह रहा था ये बहुत इरिटेटिंग है कि सिर्फ 3 एपिसोड रिलीज किए। समझ आता है, बिंज वॉचिंग के जमाने में ये थोड़ा खल सकता है। बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, रिलीज स्ट्रैटेजी बनाम कंटेंट की क्वालिटी। शो के जो कोर एलिमेंट्स हैं, कोर्ट रूम की सच्चाई, परिवार की उलझनें, त्रिपाठी का कमाल का अभिनय, ये सब तो मजबूत हैं। हाँ। पर कुछ लोगों के लिए देखने का जो पूरा अनुभव है, वो शायद इस किश्तों वाली रिलीज और कहीं कहीं धीमी रफ्तार की वजह से थोड़ा बिगड़ गया। तो ये साइड ट्रैक्स क्या सिर्फ रफ्तार कम करते हैं या कहानी से ध्यान हटा देते हैं? यही सवाल है। शायद दोनों ही बातें कुछ हद तक सही हैं। तो सार क्या निकलता है इन सब बातों का? निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये एक सॉलिड कोर्ट रूम थ्रिलर है। एक्टिंग बहुत दमदार है, खासकर पंकज त्रिपाठी की। पारिवारिक डायनामिक्स और रियल लगने वाले कोर्ट सीन, ये इसके बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, लेकिन जो देखने का सोच रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि बीच बीच में कहानी धीमी लग सकती है। हाँ, और वो जो रिलीज का तरीका था, उससे कुछ शुरुआती दर्शकों को झुंझुलाहट हुई। तो एक तरह से दमदार ड्रामा एक तरफ और कहानी का फ्लो दूसरी तरफ, इसमें थोड़ा समझौता है। तो आम सहमति यही लगती है कि अगर ये जॉनर पसंद है या पंकज त्रिपाठी के फैन है तो सीजन देखा जा सकता है, बस रफ्तार के साथ थोड़ा धैर्य रखना होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। और शायद बाद में सारे एपिसोड एक साथ देखने का अनुभव बेहतर हो सकता है। और अंत में सोचने के लिए बस एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, कि किसी शो की रिलीज स्ट्रैटेजी दर्शकों के मन में उसकी क्वालिटी की धारणा को कितना बदल सकती है।
भले ही एक्टिंग और डायरेक्शन जैसे मुख्य पहलू कितने ही मजबूत क्यों ना हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। रिलीज का तरीका अनुभव पर बहुत असर डालता है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।